हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। सेकंड लास्ट वीडियो है। कुछ एनर्जी कम लग रही है विद्यार्थियों की, बरकरार रखिए एनर्जी को, क्योंकि इस तरीके के वीडियो अब आते रहेंगे जहां पर हम एक ही दिन में 10-12 क्लासेस लेंगे और आप लोगों का एक कोई बड़ा टॉपिक कंप्लीटली कवर कर देंगे। अभी तो बिल्कुल 10-10 मिनट के वीडियो हैं, बहुत जल्द ही हम एक एक घंटे के 10 वीडियो भी लेकर आ जाएंगे। इसलिए आप अपनी एनर्जी बनाए रखिए, क्योंकि इस तरीके से थकने वाले लोग यूपीएससी में लड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 10वीं योजना सबसे सफलतम योजना रही थी, मैं अपने शब्दों को सुधार दूं, उससे भी ज्यादा सफल रही थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इतने ज्यादा उत्साहित हो गए थे राजनेता कि उन्होंने 9 जीडीपी ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा था, लेकिन 2008 में जो सब प्राइम संकट आया उसके बाद लक्ष्य को बदला गया, 8.1 रखा गया, लेकिन वो भी अचीव नहीं हो पाया। 7.9% की ग्रोथ रेट मिली। इसलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना अपने सबसे सफलतम योजनाओं में जानी जाती है, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का तो कोई परिणाम सामने आया ही नहीं, पर 12वीं पंचवर्षीय योजना अनंत में विलीन हो जाती है, ऐसा हम मानते हैं। शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की। एमके लाइव रिफर कोड याद रखना है। जब भी अनअकैडमी पर कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डिस्काउंट कोड के रूप में इसे जरूर याद रखिएगा। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस प्लेटफॉर्म का कि आप पर टीचर थोपे नहीं जाएंगे। आपको अपने मर्जी के टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है। आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए 10 से ज्यादा टीचर होते हैं। आप अपनी मर्जी के, आपके साथ ट्यूनिंग बनने वाले टीचर से उस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। ऑप्शनल में भी आपको कई ऑप्शनल एक ही सब्सक्रिप्शन में कई एजुकेटर्स के द्वारा अवेलेबल कराए जाते हैं। 2 दिसंबर से हम लेकर आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का फ्रेश बैच। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली। 2008 में विश्व में या अमेरिका में एक तरीके से हम कहेंगे कि आर्थिक मंदी का जो दौर था, और इस आर्थिक मंदी के दौर के कारण हम कह सकते हैं कि भारत पर भी इसका थोड़ा बहुत प्रभाव था, लेकिन कम था। इसका मूल लक्ष्य था समावेशी विकास। समावेशी का मतलब हुआ इस विकास की धारा में जो अभी तक विकास का आनंद नहीं ले पाया है, जिसे आर्थिक विकास का लाभ नहीं मिल पाया है, उसे भी शामिल करना, उसे भी समावेशित करना, उसे भी इंक्लूड करना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यह सबसे बड़ा लक्ष्य था, समावेशी विकास। इसका जो मॉडल था वो योजना आयोग ने जो भी ड्राफ्ट बनाया था उसी पर आधारित तैयार किया गया था। मनमोहन सिंह इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे मोंटेग सिंह अहुलवालिया। दोनों ही काफी अच्छे अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। उद्देश्य था साक्षरता दर को 85% तक बढ़ाना। कुछ हद तक सफल भी हुए। रोजगार को 700 लाख, मतलब हम कहेंगे कि ये थोड़ा सा सुधार लिया जाए तो लगभग रोजगार 7 करोड़ रोजगारों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। 7 करोड़ रोजगार, 7 करोड़ रोजगारों को। प्रजनन दर को घटकर 2.1 करना, ताकि हम दो हमारे दो वाली बात को निश्चित कर सके। 2.1 इसलिए एक्स्ट्रा रखा जाता है क्योंकि कई बच्चों की मृत्यु जन्म के बाद हो जाती है। 2009 तक सभी के लिए पीने के स्वच्छ पानी का बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया। भले वो अचीव नहीं हुआ, लेकिन रखे गए। 0 से 3 वर्ष की आयु में बच्चों में कुपोषण को 50% तक कम करना, क्योंकि भारत बड़े तेजी से विकसित हो रहा था, ग्रोथ कर रहा था, डेवलपमेंट कर रहा था, लेकिन सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों में भारत की रैंकिंग अफ्रीका देशों से भी कम आ रही थी। लिंग अनुपात को बढ़ाकर 2011-12 में 935 और 2016-17 में 950 करने का लक्ष्य रखा गया। वास्तव में और भी कम हो गया, ये लक्ष्य अचीव नहीं हो पाया। प्रत्येक गांव में टेलीफोन की सुविधा, मोबाइल आ गए तो फिर टेलीफोन की सुविधा तो आसानी से हो गई। सभी गांवों तक बिजली मोदी सरकार में हो गई, वैसे भी बची हुई जो भी गांव थे। और देश के वन क्षेत्र में 5% की वृद्धि करना, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि धीमे धीमे हमारे देश का वन क्षेत्र इतना हो जाना चाहिए जो पारिस्थितिकी को संतुलित करने के लिए जरूरी है, जो कि कुल भूभाग का 33% होता है।
जीडीपी का अनुमानित लक्ष्य पहले 9 रखा गया, बट सब प्राइम संकट के कारण 8.1 किया गया, पर वो भी नहीं अचीव हो पाया। लेकिन फिर भी अभी तक की 10वीं योजना से भी ज्यादा बेहतर अचीवमेंट 11वीं पंचवर्षीय योजना में है। इसलिए मेरे उन शब्दों को मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार कि 11वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफलतम पंचवर्षीय योजना में गिनी जाती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, चावल, दाल, गेहूं, इसको लाया गया ताकि पोषण के स्तर को मजबूत किया जा सके। कृषि क्षेत्र में पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण, ट्रैक्टर, नई जमीनों का निर्माण, इस तरीके पर फोकस किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना असंगठित क्षेत्र के बीपीएल परिवारों के लिए लाई गई। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, ताकि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। साक्षर भारत कार्यक्रम, महिला साक्षरता पर बल दिया गया। और एक नई श्रेणी पब्लिक सेक्टर के जो भी उपक्रम थे उनमें एक नई श्रेणी लाई गई, महारत्न। मिनी रत्न, नवरत्न तो आए थे, 2010 से लेकर आ गए महारत्न, ताकि और भी उदारीकरण के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आजादी दी जा सके। अपंग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उस समय अपंग अभी दिव्यांग कहते, तो दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए। राजीव गांधी आवास योजना, स्लम मुक्त भारत बनाने के लिए, शहरों में एक मजबूत मकान, पक्का मकान बनाने के लिए। महिला सशक्तिकरण की योजना, 2011 में इसी को ध्यान में रखते हुए महिला बैंक भी बनाया गया था, वो एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 में लाई गई। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी जीडीपी में 25% तक करने के लक्ष्य के हिसाब से विनिर्माण क्षेत्र के लिए नई विनिर्माण नीति लाई गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में समावेशी विकास की अवधारणा को लागू किया गया। समावेशी विकास पहली बार, अगर हम बात करें कि इंक्लूसिव ग्रोथ की जो चर्चाएं हुई थी वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने समावेशी विकास पर फोकस करने के लिए कहा था कि वह योजनाएं या वह सरकार ज्यादा सफल नहीं है जो जीडीपी में ग्रोथ रेट ज्यादा दिखा दे, बल्कि वो सरकार ज्यादा सफल है जो विकास के इन लाभों को सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचा सके, सबसे गरीबी के निचले स्तर के लोगों तक पहुंचा सके, सबसे प्रताड़ित और गरीबी के सबसे निचले लोगों के जीवन में बदलाव ला सके। इसलिए समावेशी विकास की अवधारणा को 11वीं पंचवर्षीय योजना में बहुत महत्व दिया गया। अंतिम पंचवर्षीय योजना अगले वीडियो में आपको मिलेगी। बस उसी के साथ 12 पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। अभी पेशेंस खोना नहीं है, शेयर करते चलिएगा। व्यू कम हो रहे हैं, अपने व्यू को बढ़ाते भी चलने हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मास्टर फिर ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।